निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पंथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। मैं कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोजा है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। और माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिससे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। संसार में धर्म की हानि होगी और धर्म की विजय, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि और शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। मेरी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी चुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो अगर उजागर हो ही जाएगा। बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने से कभी मत डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मेरा की लालसा तथा भावना को मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। कृष्ण कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्ते को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है और क्रोध से सम्मोह और अविवेक उत्पन्न होता है। कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए न कोई घृणित है और न ही कोई अप्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति के साथ मुझे याद करते हैं मैं उसका हूँ और वो मेरे।
वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी की तरह उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं। उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक ही शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। स्त्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकास और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। सफलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को स्वयं रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थहीन पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पंथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। ये भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। माँ शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति को फल की इच्छा को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको अपने कर्म के अनुरूप फल प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि व्यक्ति को खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है, इसलिए खुद का आंकलन करना बेहद ज़रूरी होता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी खामियों और गुणों को जान लेता है वह एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हर काम में सफलता प्राप्त करता है। कई बार व्यक्ति क्रोध में खुद पर से नियंत्रित खो बैठता है और गलत कार्य कर जाता है। वहीं कई बार व्यक्ति गुस्से में कभी खुद का भी अहित कर बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि खुद पर कभी भी क्रोध को हावी नहीं होना देना चाहिए। अगर गुस्सा आता भी है तो उस दौरान खुद को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के मुताबिक व्यक्ति को सदैव या संचय की स्थिति में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग संचय स्थिति में रहते हैं उनका कभी भला नहीं होता है। जीवन में आपका स्पष्ट नजरिया होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में उठने वाली बेकार की चीज़ों को और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को काफ़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबानी करवाती है। तो संदेह करने वाली व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कभी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। तराशने वाले पत्थर को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरो को भी पत्थर करार देते हैं। ना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। माँ पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। अच्छा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। यह कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर से तुम्हारी सोच में भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अच्छा धर्म ये है कि बातों को इंसान अपने लिए अच्छा समझता है, उन्हें दूसरों के लिए भी अच्छा समझना चाहिए। कि शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। हमें कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं मैं ही हूँ। प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आता रहता है, वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। तब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख में समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में औकात हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। जो लोग मेरी निरंतर भाव से पूजा करते हैं उनके लिए जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ।
इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। काहे वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे वह जीने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। पर मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में इतना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे, कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य आज आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। वो कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चाहे हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाते। रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने ही नहीं देता। में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सभी अर्थों में महान होता है।